ई अध्यापक आपका स्वागत करता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपकी अभ्यास पुस्तिका रिमझिम का आज प्रथम अध्याय राख की रस्सी जो है वो पढ़ूंगी। ये एक तिब्बत की लोक कथा है। लोनपो गार तिब्बत के 32वें राजा सोनगवसेन गोपा के मंत्री थे। 32वें मतलब 32। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। चालाकी मीन्स ही इज़ वेरी क्लेवर और क्विकली आंसर करते थे किसी भी क्वेश्चन का। कोई उनके सामने टिकता न था। चैन से जिंदगी चल रही थी। जिंदगी चल रही थी मीन्स वो आराम से जी रहे थे। मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था उनके लिए चिंता का विषय बन गया था। बेटा मीन्स सन। तो जब से उनका बेटा बड़ा हुआ तो उनको बहुत चिंता होने लगी। क्यों? कारण यह था कि वह बहुत भोला था। ही इज़ वेरी डिसेंट। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। लोनपो गार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। मीन्स उनका बेटा बहुत सीधा था, इसलिए वो परेशान थे क्योंकि दुनिया में सरवाइव करने के लिए थोड़ा बहुत चालाक होना चाहिए। एक दिन लोनपो गार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा। 100 मीन्स 100, भेड़ मतलब शीप। तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, यानी सिटी में जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ। तो जौ जो है जैसे वीट होता है वैसे ही खाने का होता है। बर्ले इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो तुम 100 जौ के बोरे भी लाओ, लेकिन इन शीप्स को या तुम्हें मारना भी नहीं है और इन्हें सेल भी नहीं करना है, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। लोनपो गार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उनके पास रुपए ही कहाँ थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क के किनारे बैठ गया। मतलब वो रोड साइड में बैठने लगा और उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी ये कि वो बिना बेचे हुए इन 100 भेड़ों के साथ ही 100 जो जौ के बोरे हैं वो कैसे खरीदेगा। मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। दुखी मीन्स सैड हो गया वो बहुत। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। लड़की मीन्स एक गर्ल जो है वो कहीं से आ गई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपो गार के बेटे ने अपनी हाल कह सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। मीन्स वो लड़की ने उसकी प्रॉब्लम सुनी और फिर कहा मैं इसका सोल्यूशन, हल मीन्स सोल्यूशन दे सकती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। मीन्स मार्केट में उनके जो हेयर्स थे भेड़ों के, शीप्स के, उनको हटा के बेच दिया। जो रुपए मिले उन्हें उनसे जौ के 100 बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। लोनपो गार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर काम से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाया। कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। इस बार कंडीशन क्या थी? जो भेड़ें उन्हें दी गई उसके बाल ही नहीं थे, और अब फिर से कहा कि तुम जाकर जौ के 100 बोरों के साथ आओ। एक बार फिर निराश लोनपो गार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए ज़रूर आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई तो वो लड़का वहीं पे रोड साइड में जाके बैठ गया जहाँ पहले बैठा था, और उसने सोचा कि जो एक पहले लड़की आई थी उसकी हेल्प करने के लिए वो अब भी आएगी, और वो लड़की आई। उससे उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरे मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे।
लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है, मीन्स एक प्लान है। उसने भेड़ के सींग काटे, मीन्स उसके जो हॉर्न थे, और उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उससे 100 बोरे जौ खरीदे। लोनपोगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। उसने वापस से क्या किया, उसके शीप के जो हॉर्न थे उनको बेचकर 100 जौ के बोरे खरीद कर दे दिए। भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा खुश हुआ। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोनपोगार बोले, लड़की से कहो हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। उसने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहराया, मीन्स रिपीट किया। लड़की ने एक शर्त कही, मैं रस्सी बना दूंगी मगर तुम्हारे पिता को गले में पहननी होगी। लोनपोगार ने सोचा, ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, मीन्स इम्पॉसिबल है, ऐश से कैसे बनेगी रस्सी। इसलिए लड़की की शर्त उसने मान ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वह सिल समेत लोनपोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गए, मीन्स सरप्राइज हो गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, रस्सी मीन्स रोप, उठाना भी मुश्किल है। हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गंवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से दोनों की शादी हुई। लास्ट में क्या हुआ, इसी लड़की से लोनपोगार के बेटे की शादी यानी मैरिज जो है वो तय हो गई, लोनपोगार ने तय की। तो बच्चों, आपका लेसन ख़त्म होता है। धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।